हाय। आज जिस थ्योरी की हम बात करेंगे वो है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी में मेनली 3 कंपोनेंट्स है। पहली जो है वो है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी मतलब जब एम्प्लॉय को ये लगे कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उससे मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। दैट मीन्स the belief of an employee that his performance, his effort would lead to a good performance. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंसी। एग्जाम्पल है, इफ आई वर्क हार्डर विल माई परफॉर्मेंस इम्प्रूव। मतलब एम्प्लॉय ये फील करता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूं, अगर मैं अपना एफर्ट्स अच्छे से डालूं तो क्या मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। अगर उसे लगता है कि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो वो मोटिवेट होगा एफर्ट डालने के लिए। अगर उसे ये फील होता है कि मैं जितने भी एफर्ट्स डाल लूँ मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये है फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट है इंस्ट्रूमेंटालिटी। इंस्ट्रूमेंटालिटी मतलब द बिलीफ दैट गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू अ रिवॉर्ड। ठीक है, ये लगना कि मैं जो ये परफॉर्मेंस अच्छे से जो मैं परफॉर्म करूंगा क्या उसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इफ माई परफॉर्मेंस इम्प्रूव विल माई बॉस गिव मी ए प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन मेरे लिए क्या है? रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे उससे ये वो ये सोचता है कि अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छे से करूंगा तो क्या जो मेरा बॉस है वो मुझे प्रमोशन देगा। तो अगर इफ ही बिलीव्स दैट ही विल गेट अ प्रमोशन देन ही विल बी मोटिवेटेड। ठीक है, लेकिन अगर उसे ये लगता है कि वो जितने अच्छे से भी परफॉर्म कर ले उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो यहाँ इंस्ट्रूमेंटालिटी विल बिकम जीरो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज बैलेंस। बैलेंस मतलब हाउ मच द पर्सन वैल्यूज द रिवॉर्ड। ठीक है, जो रिवॉर्ड उसे मिलने वाला है उस काम के बाद, क्या वो रिवॉर्ड उसके लिए वैल्यूबल है? डू आई रियली वांट दैट प्रमोशन? ठीक है, मैंने एफर्ट डाला, मुझे रिवॉर्ड में क्या मिला? मुझे प्रमोशन मिला, लेकिन क्या वो प्रमोशन मुझे चाहिए? ठीक है, ये मैं सोचूंगा कि क्या वो प्रमोशन मेरे लिए वैल्यूबल है। अगर ये बैलेंस जो है ये हाई होगा तो ही विल बी मोटिवेटेड टू वर्क। लेकिन अगर उसे प्रमोशन नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है? बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन की जो फॉर्मूला है वो ब्रूम्स ने कैसे दिया था? मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंटालिटी मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्मूला से कि अगर एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी या बैलेंस तीनों में से कोई भी जो है अगर जीरो हो जाएगा तो मोटिवेशन विल बिकम जीरो। If any one of these is zero, motivation becomes zero. A person is motivated when they believe कि उसकी जो एफर्ट है वो एफर्ट डालेगा तो उससे क्या होगा? वो परफॉर्म कर पाएगा अच्छे से। वो परफॉर्म कर पाएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और वो जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उसके लिए क्या होनी चाहिए? वैल्यूबल होने चाहिए। अगर वो वैल्यूबल नहीं होगा तो बैलेंस विल बिकम जीरो। ठीक है, अगर उसके एफर्ट से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो एक्सपेक्टेंसी विल बिकम जीरो, और परफॉर्मेंस देने के बाद अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो इंस्ट्रूमेंटालिटी विल बिकम जीरो, और इन तीनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो मोटिवेशन विल बिकम जीरो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी मैनेजमेंट में? ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की मैनेजर्स जो है वो कैसे इंक्रीज करेंगे मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज की? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोटिवेशन की क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे ब्रूम्स ने क्या बोला? इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटालिटी इंटू बैलेंस। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी जो है ना कि अगर मैं एफर्ट डालूंगा तो परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, इसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे एक्सपेक्टेंसी को? बाई प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देंगे तो उसकी स्किल जो है वो एनहांस होगी, तो उससे जो है उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो इट विल इंक्रीज एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिंग क्लियर रिवॉर्ड सिस्टम। इंस्ट्रूमेंटालिटी में क्या होता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक जो है रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो क्लियरली क्रिएट करेंगे, मेंशन कर देंगे कि इतने टारगेट अगर आप अचीव करेंगे तो ये रिवॉर्ड है आपके लिए। तो इससे क्या होगा? वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे किस परफॉर्मेंस से मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा? इट विल इंक्रीज इंस्ट्रूमेंटालिटी। और बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब वो रिवॉर्ड मेरे लिए वैल्यूबल है कि नहीं, एम्प्लॉयज के लिए वैल्यूबल है कि नहीं, तो उन्हें हम ऐसा रिवॉर्ड्स ऑफर करेंगे जो कि उनके लिए वैल्यूबल है, सो दैट विल इंक्रीज बैलेंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? पीपल वर्क हार्डर व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट विल लीड टू अ
Good performance will bring rewards and the rewards matter to them. That is Bloom's expectancy theory.